जय सेवा सगा साथियों। आज पारी गोपाललिंगो गोंडी पुनेम दर्शन का पाहंदी परी गोपाललिंगो की परीक्षा लेकर आया हूँ और इसको आगे बढ़ते हैं। आप सभी आशा करता हूँ कि आप सभी ज़रूर देखते होंगे, पढ़ते होंगे, समझते होंगे। तो साथियों, आज चलो आगे बढ़ते हैं। तो गोपाललिंगो के पास से निराश होकर जंगो रायतर शंभू गौरा के पास गई और उन्हें लिंगो की मौन धारणावस्था के बारे में बताया, जिस कुपार ने कोयावासी गढ़ जीवों के दुख निवारण करने हेतु सुयमोद खोजने का बीड़ा उठाया था। वही आज मौन धारण कर बैठा है। इसलिए जंगो रायतार ने शंभू से आग्रह किया कि वे स्वयं जाकर उसको कली कंकाली के बच्चों को मुक्त करने के लिए तैयार करें। उस पर शंभू ने कहा, उन बच्चों को मैंने बंद किया है। उन्हें 12 वर्षों की बंदीवास की सज़ा मैंने दी है। उनकी सज़ा की कालावधि पूर्ण होते ही मैं उन्हें मुक्त करूंगा। यदि उन बच्चों को शीघ्र रिहा करना है तो किसी दूसरे महापुरुष की तलाश कीजिए। इस बारे में मैं स्वयं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। आखिरकार गौरा माता को रहा नहीं गया और उसने शंभू से कहा, बे कलाल बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं। उन बच्चों ने मुझे परेशान किया था। मैंने उन्हें स्वयं दूध पिलाया है और अब भी उनके लिए खाना मैं स्वयं पहुंचाती हूँ और गुफा के झरोके से अंदर आती हूँ। मेरे बच्चे मुझे चाहिए। उन्हें रिहा करने के लिए यदि कोई महापुरुष नहीं मिलता है तो हे शंभू, आप स्वयं जाकर उन्हें अभी और इसी वक्त छुड़ाकर ले आइए। गौरा माता जी की ममता जागृत हो चुकी है। यह देखकर शंभू धर्म संकट में फंस गया। उन बच्चों को दिया हुआ अभिशाप वापस लेना और उन बच्चों को समय के पूर्व मुक्त करना उनके लिए संभव नहीं था। इसलिए गौरा और जंगो माता के आग्रह पर वे गोपाललिंगो को समझाने के लिए तैयार हो गए। शंभू, गौरा और जंगो माता तीनों मिलकर गोपाललिंगो के पास गए। चिड़ी कमे कान आलोट जगह में गोपाललिंगो तदरी जोग बीसी पौन अवस्था में विराजमान था। उनकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता की झलक नजर आ रही थी। नजदीक जाकर शंभू ने उसे संबोधन कर कहा, हे लिंगो, मौन धारण करने की वजह क्या है? किंतु लिंगो की ओर से कोई प्रतिक्रिया या जवाब नहीं पाकर गौरा माता से रहा नहीं गया और उसने शंभू को संबोधित कर कहा, हे शंभू, यह लिंगो एकदम ढोंगी है। उसे किसी भी प्रकार के स्वयं सत्य ज्ञान का साक्षात्कार नहीं हुआ है, इसलिए चुपचाप बैठने का स्वाग्रह चाहा हुआ है। जंगो रायतार ने भी उस वक्त वैसे ही राय व्यक्त की। उसके बावजूद भी लिंगो बिल्कुल
प्रसन्न मुख मुद्रा में उनकी ओर देखे जा रहा था। अपने 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 मुंह से उसने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। उसकी शांत एवं प्रसन्न मुख मुद्रा को देख शंभू ने गौरा से कहा, हे गौरा, पाहंदी परिकुपाल लिंगो को सुरवे मोदुर मोदन सर्वोच्च बौद्धिक ज्ञान का साक्षात्कार हो चुका है, किंतु कुछ अवांछित घटना घटित हो जाने के कारण वह मौन धारण कर उस पर चिंतन कर रहा है। शंभू के मुख से ऐसे उद्गार निकलते ही पाहंदी परिकुपाल लिंगो उठकर खड़े हो गया और दोनों हाथ जोड़कर तीनों का सेवा मान किया और उन्हें संबोधित कर कहा, हे शंभू, तुम स्वयं मोदुर मोदी बौद्धिक ज्ञानी हो और तुमने जो कुछ भी कहा वह एकदम सत्य है। इस सगा सावरी वृक्ष के नीचे जब मुझे सुरवे मोद वेरची सर्वोच्च ज्ञान प्रकाश का साक्षात्कार हुआ, ठीक उसी वक्त आकाश में बिजली चमकी और कोयली कछाड़ पर्वती मालाओं में स्थित मुंडारा पेड़ पर गिर पड़ी, जिसके कारण उस पेड़ के नीचे एक पुरुष और स्त्री का निधन हो गया। उस अवांछित घटना से मेरे दिल में एक शंका पैदा हो गई कि कहीं मुझे होने वाले साक्षात्कार ज्ञान साधना से उस घटना का कोई संबंध तो नहीं। इस घटना की सत्यता को उसका संबंध परखने हेतु मैंने मौन धारण कर उस पर विचार मंथन करना और आरंभ किया, परंतु जंगो रायतार माता मेरी इस अवस्था को देख यहाँ से निराश होकर लौट गई, जिसके लिए मुझे बहुत खेद है। कुपाल लिंगो के विचार सुनकर शंभू ने कहा, हे लिंगो, तुझे जिस ज्ञान का साक्षात्कार हो चुका है उसमें कोई त्रुटि नहीं है, वह परिपूर्ण है। इसके अतिरिक्त तुझे रपोमोर्दी अंतर्यामी सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। इसलिए तुझे बिजली के कारण जो दो जीव का अंत हुआ है उसके विषय में जानकारी मिल पाई। अब तो सुरवे मोद परम ज्ञानी हो चुका है। फिर भी गौरा और जंगो रायतार के मन में निर्माण हुए शंकाओं को दूर करने हेतु मैं कुछ सवाल तुझ से पूछ रहा हूँ, जिनके सही उत्तर देकर तू अपनी साक्षात्कारित सत्य ज्ञान साधना को सिद्ध कर दिखा सकता है। शंभू और पाहंदी परिकुपाल लिंगों के बीच जो सवाल जवाब हुए उसकी जानकारी निम्न शंभू लिंगो पाठा गीत से प्राप्त होती है, जो आज भी कोयवासी गौड़ समुदाय में प्रचलित है, जिसे शंभू नरका अर्थात शिव जागरण के पर्व पर सगा देवों को पोहा शंभू कुंडो में ले जाते वक्त गाया जाता है। शंभू शेख लिंगो पाठा रेना रेना रे रेना 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 रे रेना रे रेना 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 रे रेना लिंगो रेना रे लिंगो रेना रे रेना लिंगो रेना रे रेना ईदमा जीवा बतियादू इमा वेहा लिंगो
इदामा जीवा मधु दुर्मे यादु इमा केंजा शंभु इमा केंजा इमा केंजा शंभु इमा केंजा इदामा जीवा बहुन पुटिता इमा बेहालिंगो इदामा जीवा सगा सल्ला गागरा सियाता इमा केंजा शंभु इमा केंजा रेना रेना रे रेना रेना इदामा सल्ला गारावती यादु इमा बेहालिंगो इमा बेहा इदामा सल्ला गागरा पुना उना यादु इमा केंजा शंभु इमा केंजा इमा केंजा शंभु इमा केंजा रे रे ना रे रे ना रे ना रे ना रे ना रे रे ना लिंग रे रे ना इदामा पुना उनावती यादु इमा बेहारो लिंगो इमा बेहा इदामा पुना दाउ इमा पुनाउ गहसिट यादु इमा केंजा शंभु इमा केंजा इमा केंजा शंभु इमा केंजा इदामा गहसिट बती यादु इमा बेहालिंगो इमा बेहा इदामा गहसिट दाहु दाई यादु इमा केंजा शंभु इमा केंजा इदामा दाउ दाई बती यादु इमा बेहालिंगो इमा बेहा इदामा दाउ दाई बबलवा लादु इमा केंजा शंभु इमा केंजा इदामा नया पीड़ावती यादु इमा बेहालिंगो इमा बेहा इदामा नया पीड़ा मंसूरांदु इमा केंजा शंभु इमा केंजा इदामा मंसूर लक बहु नाता इमा बेहालिंगो इमा बेहा इदामा मोदर मोद लकीता इमा केंजा शंभु इमा केंजा इदामा मोदर मोद बती यादु इमा बेहालिंगो इमा बेहा इदामा मोदर मोद सुरबे यादु इमा केंजा शंभु इमा केंजा इमा ने देताल सुया मोद लिंगो तांबेले चिलिंगो रेगवेल लिंगो इमा कोया भूताने तड़ारो लिंगो इमा बेहा सुया मोदी लिंगो रपो मोर्दी लिंगो। युक्त गीत में शंभु और लिंगों के बीच जो वार्तालाप हुआ उसका सार निम्न प्रकार है, जिसे विश्लेषित करने का मैंने प्रयास किया है। शंभु का प्रश्न है, यह जीवात्मा क्या है, तुम बताओ लिंगो। लिंगो का उत्तर है, यह जीवात्मा मन
बुद्धि शरीर युक्त गण सच है, तुम सुनो शंभु। शंभु का प्रश्न, यह जीवात्मा कैसे जन्म लेता है, तुम बताओ लिंगो। लिंगो का उत्तर है, यह जीवात्मा सल्लागागरा सत्वों की क्रिया प्रक्रिया से जन्म लेता है, तुम सुनो शंभु। शंभु का प्रश्न है, यह सल्लागागरा क्या है, तुम बताओ लिंगो। लिंगो का उत्तर है, यह सल्लागागरा पूना होना शक्ति है, तुम सुनो शंभु। शंभु का फिर प्रश्न है, शंभु यह पूना ऊना शक्ति क्या है, तुम बताओ लिंगो। लिंगो का यह पूना ऊना गोहसीर शक्ति है, तुम सुनो शंभु। शंभु का प्रश्न, यह गोटसीट शक्ति क्या है, तुम बताओ लिंगो। लिंगो का उत्तर, यह गोटसीट पिता माता नर्मदा शक्ति है, तुम सुनो शंभु। शंभु का प्रश्न है, इस दुखमय जीवन का कारण क्या है, तुम बताओ लिंगो। लिंगो इस दुखमय लिंगो का उत्तर है, इस दुखमय जीवन मंसूर मानसिक के कारण प्राप्त होता है, तुम सुनो शंभु। लिंगो का उत्तर है, इस दुखमय जीवन मंसूर मानसिक के कारण प्राप्त होता है, तुम सुनो शंभु। शंभु का प्रश्न है, इस मंसूर को कैसे दूर किया जा सकता है, तुम बताओ लिंगो। लिंगो का उत्तर है, इस मंसूर को मोदुर्मोद विवेच्य यानी बौद्धिक ज्ञान प्रकाश से दूर किया जा सकता है, तुम सुनो शंभु। शंभु का प्रश्न है, यह मोदुर्मोद विवेच्य क्या है, तुम बताओ लिंगो। लिंगो का उत्तर है, यह सुयमोद विवेच्य यानी सत्य ज्ञान प्रकाश है, तुम सुनो शंभु। शंभु संबोधन, तुम आज से सत्य ज्ञानी लिंगो स्वयं प्रकाशित लिंगों पर प्रकाशित लिंगो बन गए हो। तुम कोयाला भूताल बच्चों को मुक्त करने जाओ लिंगो सत्य ज्ञानी लिंगो अंतर्यामी लिंगो। इस प्रकार पाहंदी पारिकुपाल लिंगों की परीक्षा लेकर और उसे कली कंकाली के बच्चों को कोयली कछाड़ गुफा से मुक्त करने की सलाह देकर शंभु गौरा वहाँ से चले गए। पाहंदी गोपाल लिंगो जंगो रायतार के साथ कली कंकाली के बच्चों को मुक्त करने हेतु कोयली कछाड़ पर्वती मालाओं की ओर गए। उस पर्वत के पास उन्हें एक विशाल काय पेड़ बिजली गिरने से टूट पड़ा हुआ दिखाई दिया। उस पेड़ के पास जाने पर उन्हें एक मृत स्त्री देह पड़ा हुआ नजर आया। बिजली के प्रभाव से वह काला पड़ चुका था। उस मृत स्त्री देह को देखकर जंगो रायतार उसे पहचान गई। वह कली कंकाली का मृत शरीर था। शायद वह अपने बच्चों को मुक्त करने वहाँ आई हो और सुबह जिस बिजली कड़कने की गगनभेदी आवाज़ से जंगो रायतार के कान सुन्न हो गए थे, वह उस पेड़ पर आ गिरी थी, जिसकी चपेट में कली कंकाली दुर्भाग्य से आ गई और उसका अंत हो गया। कली कंकाली का जन्म भी बिजली कड़कने की आवाज़ से के साथ ही हुआ था और अंत भी बिजली के गिरने से हो गया। उसके देह को वहीं पर समाधि देकर वे दोनों गुफा की ओर आगे बढ़ गए। आज भी कली कंकाली दाई की समाधि कोयली कछाड़ पर्वत के पास समतल जगह पर है, जिसे कलिया कुंवारी दाई का शक्ति स्थल कहा जाता है। तो सगा साथियों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो आएगी तो ज़रूर देखें साथियों। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें साथियों।
सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो साथियों, जय सेवक, जय जोहार, जय फड़ापेन, जय जंगू, जय लेंगो, जय कैली कंकाली, जय भीम, जय संविधान, जय गोंडवाना।